अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की वीडियो जैसा कि आप जानते हैं, सूरत हाल इंडियन पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है और ऐसी तकलीफ़ दे जिसे देखकर बहुत दुख होता है। इंसानी गफलत कहें या जो कुछ भी कहें, ये अपने अपने हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली जो बगाड़ा है, हमने उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पानी इसके आगे बंद बांधे नहीं जा सकते, पानी को रोका नहीं जा सकता, रोकने वाले बहकर आ जाएंगे, बह के आगे निकल जाएंगे। ये है तसव्वुर और ये हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं है। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अब मैदान में पेश हैं और उन्होंने न सिर्फ सिखों की दिल खोल के मदद की है, बल्कि उन्होंने हर मैदान में से सिखों की मदद की है। जबकि इंडियन जो बड़े बड़े दावेदार थे, जो वहाँ पर जो वो ऐसी दहशतगर्द तंजीमें भी हैं, जो जनूनी तंजीमें भी हैं, जो मुख्तलिफ हवाले से अपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक्सर प्रोपेगेंडा और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अक्सर ऐसे मनगढ़ंत किस्म की बातें करते हैं, जो उन्हें इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कोई मक्खी या मच्छर भी मरता है तो वो जुम्मा मुसलमानों पर डालते हैं, लेकिन मुसलमानों ने कमाल कर दिखाया है कि उन्होंने आगे बढ़कर इंडियन पंजाब की मदद की और वो कहते हुए ये नज़र आए हैं कि हमारे ऊपर कर्ज़ है, हमारे ऊपर एक अमानत है जो हम लुटाने जा रहे हैं। बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, ख़वातीन हो, कोई भी हो, सभी पेश हैं और सभी आगे हैं। और उन्होंने अपने ज़ेवरात, अपने कीमती अशिया उसको बेचकर उनके लिए राशन भेजा है और पका हुआ खाना पका के कोई भेज रहा है वहाँ पर। और ये वो हाल है कि जहाँ जो वो वहाँ से वो मदद करने जा रहे हैं, जहाँ सैलाब नहीं है, जहाँ पर बारिशें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हिंदुस्तानी वहाँ पर बने फिरते हैं, जो सो कॉल्ड लोग हैं, वो कहीं भी पंजाब में नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी मेडिकल टीम्स लेकर वहाँ गए हैं, वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजी हैं जो कि पेश हैं वहाँ पर आगे। फिर इसका बरमला जो इजहार है वो सिख कम्युनिटी करती हुई नज़र आई है और उन्होंने कहा जी इस मुश्किल वक्त में हम पंजाबी भाइयों के साथ हैं, पंजाब के साथ हैं और हमारा ये अव्वलीन है, चूँकि इस्लाम और मुसलमान वो दीन से बालातर होकर एक इंसानियत की खिदमत हो, यही हमारा मज़हब और हमारा दीन हमें पैगाम देता है। तो इसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान इंडिया है, उसमें दीगर जो मशाइख हैं, तंजीमें हैं, वो मदरसाज़ में बग़ैर ऐलान के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यही हाल सब कुछ है और हर एक का है और हर कोई आगे बढ़कर जुनूनियत एक उसके अंदर एक ऐसा शौक़ ज़ौक़ है कि किसी तरीके से उनकी मदद की जा सके और वो अब अपने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए पीछे नहीं रहना चाहता। वो आगे बढ़कर अब सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं, इंडियन पंजाब की मदद, यानी ये चढ़ पंजाब की तरफ से ये अगर आप कहें तो ये वहाँ पर ये सूरत हाल है। चढ़ पंजाब में जो गैर यकीनी सूरत हाल, जिनका माल मवेशी, उनकी कीमती ज़रात जो है, खेतियाँ जो उजड़ गई हैं। ना सिर्फ इसमें अगर ये प्रोपेगेंडा या कंट्रोवर्सी हम करते हैं कि जी इसमें इंसानी गफलत है और इंडिया ने पानी छोड़ा है, हाँ ये किसी हद तक इसको हम कह सकते हैं कि अगर अर्ली वार्निंग दे दी जाती, अर्ली इतला दे दी जाती, प्रिकॉशन ले लिए जाते, मैनेज कर लिया जाता, तो यकीनी तौर पर नुकसान से। लेकिन उसके साथ साथ इंडियन हो और या पाकिस्तानी हो, सबों ने चैनल्स और कैनाल्स हैं वहाँ पर बस्तियाँ बसा ली हैं, स्कीम्स बन गई हैं, जिसकी वजह से वो पानी की डाइवर्शन जो है वो डाइवर्ट जो करना था ट्रिब्यूटरीज़ में, चैनल्स में वो नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पर तो आगे ही और इंक्रोचमेंट थी। ये सूरत हाल इस अगर हम देखते हैं कि इंडियन पंजाब में मुसलमानों ने न सिर्फ दुनिया के मुसलमानों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और किसी हद तक ऑफ द स्क्रीन, ये देखिए कि ऑफ द स्क्रीन इस वीडियो में जो कंटेंट पेश किया गया इंतहाई काबिल सताइश है। और इसमें आगे चल के आप वीडियो में देखें कि आपको सूरत हाल खुल करवा जाए। आइए नाज़रीन देखते हैं वीडियो। इतने लाखों रुपये का चंदा आप कहाँ से करेंगे? सर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो चंदा है ना, हमने किसी के पास जाना नहीं पड़ा। मस्जिदों में लोगों ने इतना सामान इकट्ठा कर दिया, हमारे से उठाने वाली टीम का बस हमने किया, उठाने में भी लोडिंग उन लोगों ने खुद अपने कंधों से की और देने का जज्बा ये था कि जिनके पास पैसा नहीं था उसने अपने घर के बर्तन दे दिए, उसने अपने जेवर निकाल के दे दिए। वहाँ भी किसानी लोग ऐसे ही, कोई ज़्यादा बहुत अमीर लोग नहीं हैं, किसान लोग हैं और बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। लेकिन उन्होंने जिसमें इस दर्द को सुना कि लोगों की खेतियां बह गई, लोग बर्बाद हो गए, और जो इसको उनका वो किसानों के साथ हमदर्दी का मैसेज था वो अभी पुराना ही नहीं हुआ था। तो वो मैसेज जो है हमारे औरतों पर, बच्चों पर और जो सामाजिक कारकुनान हैं और जो हमारे मस्जिदों के इमाम हैं, वो उन पर एक एहसान की शक्ल में उनके ऊपर था वो मैसेज। तो वो मैसेज जो हमारे ऊपर था उसका कर्ज उतारने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ इस कौम ने वो काम करके दिखलाया है कि
कि पूरा लंबे समय तक उनका खाना रहना सहना बारिश सर्दी वो सारा मौसम इस कौम ने उनके साथ बिताया है। आज मेवात की बात करने का दिन है। हरियाणा से सबसे ज्यादा घटिया हर कारण से अगर कोई इंसान आया है यहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने के लिए वो मेवात से आया है। तो धन्यवाद भाइयों का। मोदी मीडिया ने जिन मुसलमानों पर शौक और थोक जिहाद, लव जिहाद और ना जाने किस किस तरह के इल्जाम लगाकर बदनाम करने की कोशिश की है, आज वही मुसलमान डूबते पंजाब को बचाने के लिए सामने आए हैं और इसमें खास तौर से मेवात के लोग नुमाया किरदार निभा रहे हैं। मेवात के लोग पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए आगे आए हैं। गांव-गांव और घर घर से राहत सामग्री जमा की जा रही है और पंजाब पहुंचाई जा रही है। इन मदद करने वालों में जो नुमाया नाम है, इनमें सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद का है, जिसकी टीमें पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही है। लेकिन आरएसएस के लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी प्रधानमंत्री लाल किले से तारीफ करते हैं। दूसरा नाम युवा जनशक्ति समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैफ का है, जो राह जिंदगी फाउंडेशन के जरिए पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित लोगों के मसीहा बनकर सामने आए हैं, वो मेवात के लोग हैं और इन्हें एक बड़ा नाम हिदायत खान का है। मेवात के एक एक गांव की हर मस्जिद में ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब के लोगों की मदद करना हमारी मजहबी और इंसानी जिम्मेदारी है। चौथे नंबर पर वो मदारिस हैं जिनको गोदी मीडिया और फिरका परस्त ताकत या आतंकवाद का अड्डा कहती है, वहीं से जान बचाने का पैगाम निकल रहा है। अम्बाला के नारायणगढ़ कस्बे के ज़ीनतुल उलूम मदरसे से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पंजाब भेजी गई है। पांचवें नंबर पर पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब हैं, जो खुद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रभावित इलाकों में निकले हुए हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्रहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट का बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक देने की मदद करते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर एक पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुनियल थुल खेले खाए अगाए बाबा जो जनता का माल लूट कर धर मार उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहाँ हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न राम भद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निकल गई या आसमान खा गए? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के सारे भगोड़े कहाँ हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक किए भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। वे अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमाते कहाँ गायब हो गई? मैं आपको रियल की बता रहा हूँ कि हमारी माएँ जो बड़ी बुजुर्ग हैं, उन्होंने गले की चांदी की चैने तक उतार के कान के बुंदे तक दिए हैं आपके। आज मेरा भाई परेशान है, आप हमारा ये भी ले जाओ। जो चीज़ें हम मुश्किल से वो जोड़ पाते हैं, वो जज्बे के साथ में आपको दें कि हमारा जुनून है आपके साथ। आप हमारे भाई हो और हम आपको सुनिए आज लगाने आप तो हम देखते हैं गुरुद्वारा दिल्ली में हम रहे, वहाँ भी गुरुद्वारे और सुबह सुबह लंगर चलते हैं। तो हम पूरे जज्बे के साथ आपके साथ और आगे भी जाने से कहाँ ले जा रही है बेटी? बच्चे देखे छोटे छोटे किस तरह आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं, मस्जिद में जाकर सामान जमा करवा रहे हैं। ये है निजाम माशाल्लाह। ये बच्चे पंजाब आने बहन भाइयों के लिए बाहर नहीं चले चाहिए, जिसकी उम्र तकरीबन बच्चे ने अपने बिस्किट जो हैं वो डोनेट किए हैं। एक छोटी सी बच्ची है, मासूम सी, चंद ही साल 4-5 साल की एज होगी इसकी, और अपने जो खाने के बिस्किट हैं वो डोनेट करना है। ये है मुसलमानों का जज्बा। और उनके साथ बदले में क्या होता है भारत में, वो आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। 5 साल है, अब ये सिर्फ टोपियाँ दिखा रही हैं कि ये मुसलमान हैं, दाढ़ी वाले हैं, गले तक डूबे हुए हैं, और सरों के ऊपर उन्होंने क्या उठाए हुए हैं, वो देच के उठाए हुए हैं जिसमें खाने का सामान है, और ये लोग नीचे कर रहे हैं अपनी बाल्टियाँ वगैरह, और ये मुसलमान उन्हें उसमें खाना दे रहे हैं कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी बचाओ। हालांकि सैलाब वाले इलाकों से नहीं आए, ये उन इलाकों से हैं जहाँ पर सैलाब नहीं है, जहाँ पर बारिशें नहीं हुई, जहाँ पर नदियाँ नहीं बिखरी, लेकिन उन इलाकों में हैं। वो आप देख सकते हैं, चावल आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे किस तरह उठा कर लेकर आ रहे हैं। टोपियाँ बता रही हैं कि ये मुसलमान
पीछे देखें, 2 देश के हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से ये सामान पहुंचा रहे ਸਾਡੇ हैं। ਕੋਲ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਅਫਰੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਟਰਬਾਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਟਸ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ, ਪਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ये मदरसे के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं किस तरह ये सामान लोड कर रहे हैं और उन्होंने सारी जिम्मेदारी संभाली हुई। आपको हिंदुओं की वो RSS के गमाशे, वो चड्डी गैंग आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मुसलमानों का बच्चा 5 साल की उम्र के बच्चे, और आपने एक छोटी सी बच्ची देखी होगी, शायद 2-3 साल उसकी एज होगी, वो किस तरह सामान लेकर जा रही है। ये है मुसलमान। नारायणगढ़ मदरसे के अंदर ये देखो जी 15-15 किलो की जी, 15-15 किलो किट तैयार जी है पंजाब में भेजने के लिए। इसके अंदर हर एक सामान जो जरूरी सामान है, नमक मिर्च से लेकर हल्दी से लेकर तेल, ये मदरसे का गोदाम है जिसे चावल, नरेंद्र मोदी सरकार बंद कर रही है, जिन पर बुलडोजर चला रही है। ये देखो जी इधर भी तैयार हो रहा है तेल की बोतल जी। ये देखो जी ये कमरा भी, ये कमरा बाकी देखो बढ़िया लग रही लोड हो रही है। नारायणगढ़ मदरसे के अंदर बहुत बड़ी सेवा जी, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा करा और यही दान यही पुण्य असली बनना ज़्यादा। ये देखो इधर भी लोड हो रहा है सारा सामान, उधर भी कीटा लग रही है। देखो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर सेवा कर रहे हैं और इसके बाद भी जारी रहेगी, ये कहा गया है। ये गुरुद्वारे में मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये मुसलमान किसी मंदिर में नमाज पढ़ सकते हैं। मुसलमानों को तो रोडों पर भी ठुड्डे मारे जाते हैं, लेकिन ये सिख भाइयों का ही मुसलमानों के लिए प्यार है कि वो उन्हें अपने गुरुद्वारे के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो उनकी मदद करने के लिए तस्वीरें और वीडियो आपकी नजरों के सामने से भी गुजरी है और इन मुफ्तखोर चंदाखोर बाबाओं जगत गुरुओं का तमाशों की नजरों से। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। पंजाब के सभी 23 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। राज्य के 1200 से ज्यादा गाँव में पानी भरा हुआ है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोग लापता हैं। सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए। आपने किसी मुफ्तखोर चंदाखोर बाबा का प्रवचन जगत गुरु को पीड़ितों के आसपास भटकते हुए देखा? सवाल ही नहीं होता। हरियाणा में झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला के कई हिस्सों में 5-5 फीट तक पानी भरा हुआ। 200 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हुए। अंबाला में तो हालात इतने बदतर है कि पूछिए मत। हजारों घरों में छाती डूबने तक पानी भरा हुआ है। 200 से ज्यादा स्कूल वहां बंद है। रामदेव उसी हरियाणा का दावा है। पतंजलि ग्रुप की सारी कंपनियों का नेटवर्क आज 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये दाढ़ी वाला बाबा पूरे टुच्चेपन से कहता है कि रूह अफ़ज़ा मत पिया करो क्योंकि हमदर्द मुसलमानों की सेवा करता है। तो रामदेव जी, आपको हिंदुओं की सेवा करने से किसने रोक दिया? शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवा दी। ये 45 पैसे की भी जरूरतमंद हिंदुओं की मदद करने से भाग खड़ा हुआ। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 67 घंटे से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसके कारण दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गई। नदी के पास बना लोहे का पुल बंद कर दिया गया। यमुना बाजार, तिब्बती बाजार, वनस्पति मार्केट में पानी भरा हुआ। निचले इलाके से हजारों परिवारों को अपना घर बार छोड़कर कहीं और शरण लेनी पड़ी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कोरोना से सटे इलाकों में बने हुए सैकड़ों घरों में पानी भर गया। इसी ग्रेटर नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री महिलाओं को खाली प्लॉट बोलकर जाता है, लेकिन ऐसी घटिया बातें करने वाले तमाम लफंगे मदद करने के नाम से भाग खड़े। और मथुरा में बाढ़ से कोई 900 परिवार प्रभावित हुए। आगरा में यमुना का पानी ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच गया। शहर के कई घाट और 8 शमशान घाट पानी में डूब गए। अनिरुद्धाचार्य नाम का लफाड़िया उसी मथुरा में रहता है, लेकिन मदद करने से भाग खड़ा। और सारे के सारे प्रभावित हिंदू। ये फ़र्क है मुसलमान और किसी दूसरे मजहब के बंदे में। जब मुश्किल वक्त आता है तो वही मुसलमान जिन्हें तुम पीटते हो, मारते हो, लिंचिंग करते हो, सिर्फ कभी ये कहकर कि ये खाने में हमें थूक मिला कर देते हैं, कभी ये कहते हो कि ये हमारी गाय माता को काट कर खाते हैं, कभी लव जिहाद का नाम देकर उन्हें पीटते हो, मारते हो, जान ले लेते हो, वही मुसलमान आज है तुम्हारे मुल्क में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला, सबसे ज़्यादा फ्लड इफेक्ट की मदद करने वाला है। हम खुश हैं इन मुसलमानों से, वो मदद मज़ीद करें, ज़्यादा करें, क्योंकि हम इंसानियत के साथ हैं। हम उन नरेंद्र मोदी के कमाश्तों की तरह बेशर्म नहीं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया